हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पार्ट 1। इस पाठ का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका पहला जो है प्रश्न पहला का पहला है अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसमें 4 विकल्प है। क विकल्प में है कोलंबस ने, ख में है हॉकिंस ने, ग में है वास्को डी गामा ने और घ में है सर टॉमस रो ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क। विकल्प क है, सही हो जाएगा। जो कोलंबस ने, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट है दूसरा में है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? तो विकल्प क है अंग्रेज, ख में है पुर्तगाली, ग में है फ्रांसीसी, घ में है डच। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ख, पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी आया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला है किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र। तो कुतुबनुमा यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। नेक्स्ट है दूसरा, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था। नेक्स्ट है 3 नंबर में है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर में है भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर में है व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। तो व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है कि जो व्यापार में कई लोग की हिस्सेदारी होती थी और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। मतलब यानी जितना उनका कमाई का पैसा जो होता था वो अपनी उतना पैसा लगा देते थे, उसे ही पूंजी कहते हैं। तो वही है कि सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे यानी जो व्यापार से जो भी मुनाफा यानी फ़ायदा जो भी होता था उसे आपस में बांट लेते थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला है पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? तो हमें पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे तो इसका नाम बताना है और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई इसका कारण बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और यूरोप के मध्य यानी बीच व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी यानी 1453 ईस्वी में
कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्की ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। नेक्स्ट आगे है, कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्की द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क से प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित सूची बनाइए। निम्नलिखित के सूची बनाइए, तो इसका प्रश्न पहला है, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। तो जो भारत से व्यापार करने वाले जो देश थे तो उनका ही नाम बताना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हैं पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। ये सब जो देश हैं वो भारत से व्यापार करने वाले देश हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर में है, भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। यानी जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई थी भारत में, जो उसी स्थान का नाम लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम है, चिनसुरी, मछलीपट्टनम, पांडुचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाई। नेक्स्ट है 3 नंबर में है, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापार भारत से अपने देश ले जाते थे। यानी उस वस्तु का नाम बताना है जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशम कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।